नौजवान साथी बिलाल अनवर साहब से कहूँगा कि वो आएँ और अपनी बात करें। बिलाल साहब जो है ये एक दानिश्वर है लेफ्ट की और बराबरी पार्टी के यूथ के रहनुमा हैं, जनाब बिलाल अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल अनवर है। पिछले 15 साल से पाकिस्तान में मुख्तलिफ सोशलिस्ट जमातों के साथ काम कर रहा हूँ और उनमें से कुछ जो बड़ी जमातें हैं उनकी तामीर में हिस्सा लिया। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 10-15 सालों में, वो बेसिकली उसकी बुनियाद, उसका निचोड़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई पार्टी है जो आम लोगों के लिए काम कर रही है, वो बराबरी पार्टी। जो बाकी सोशलिस्ट जमातें हैं पाकिस्तान में, उनके साथ जो मेरा इंगेजमेंट है उसके अंदर मुझे एक तरह से एक ना सिर्फ एलिटिज्म नजर आती है, गढ़ बने हुए लोगों के ताकत के, और वो लोग किसी और को जगह नहीं देते इलेक्शन लड़ने की। जवाद साहब ने जो किया है, एक पार्टी खड़ी की है जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आप आम बंदे इलेक्शन लड़े, जिनका एक्चुअली मसला है। मेरा भी मसला नहीं है, मैं भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। माशी मसला मेरा नहीं है, मैं एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार हुआ था, एक्सपोर्ट हो जाऊंगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इशू किसका है? इशू है आम। लीडर किसने बनना है? लीडर बनना है आपने, आम बंदे। क्योंकि ये आखिर में जो लोग माशी तौर पे वेल ऑफ होते हैं, उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होता है लीडरशिप के पीछे, कोई ना कोई वजह होती है जिससे वो लीडर बनना चाहते हैं। जवाद साहब ने जो कुर्बानी दी है, ये मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूं क्योंकि 15 साल में मैंने किसी को नहीं देखा कि इतना पैसा लगाया हो, नाम के ऊपर इतना कॉम्प्रोमाइज किया हो, ताकत, क्लाउड, हर चीज देने को तैयार है। एंड में क्या चाहिए? सिर्फ कि आम बंदे के अंदर शऊर है कि वो अपने लड़े। मैं लेफ्ट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा ख्वाब था। ख्वाब क्या था? कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता जदीद मुल्क बने, क्योंकि मैं खला में मरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक शहर आबाद करे अगले 50 साल में, खला में हम भी एक जदीद मुल्क बने, बल्कि बाकी दुनिया से 2 कदम आगे चले। क्यों? क्योंकि बहुत देर हो गई है, 70 साल हो गए हमें इन बेसिक बुनियादी मसलों में फंसे हुए। इतना बड़ा मुल्क है, इतने वसाइल हैं, ये कहाँ जाता है पैसा? पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह सोचता था कि गोरे लूटते, ये बाहर से लूट चल रही है, इस वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर रहे। लेकिन जैसे जैसे मैंने निजाम को समझा, मैंने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी ही अशरफिया है, ये हमारे ही लोग हैं जो बेसिकली हम मैनेजर हैं इस लूट मार के अंदर। और जब तक हम इन लोगों से जान नहीं छुड़ाएंगे, इस मुल्क में बिल्कुल तरक्की नहीं होनी। आखिर में बस ये बात करूंगा कि अब सोशलिज्म हमारे लिए एक चॉइस नहीं है, आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान के जो मसले हैं वो सिर्फ माशी नहीं, जो माहौलियाती मसले हैं वो ज्यादा बड़े। अगले 15-20 सालों में पानी खत्म हो जाएगा, पानी के साथ पूरा मुल्क जुड़ा है, जरियात जुड़ी है। अगर हम कुछ नहीं करते, अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे। और ये अशराफियों का मसला नहीं है, मिडिल क्लास का मसला नहीं है, ये सारे बाहर निकल जाएंगे, सारे एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार होते हैं। ये मसला है करोड़ों आम लोगों का, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनके लिए ये मुल्क एक जेल है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करें तो आपके लिए नामुमकिन के करीब है इस मुल्क से निकलना। तो आखिर में जब आप किसी और पार्टी के पास जाते हैं, नून लीग के पास, पीटीआई के पास या किसी और के पास, तो जरा सोचे 2 मिनट के लिए, ये जो लीडर आप जिन्हें वोट डालेंगे, जब यहाँ पानी खत्म होगा, जब ये मसले चलेंगे, जब यहाँ खाना जंगी होगी, तो ये किधर होंगे? इनकी औलाद किधर होगी? इनके खानदान किधर होंगे? और आखिर में ये जब आपसे बोलते हैं कि हम तब्दीली लाना चाहते हैं, किसकी तब्दीली? तब्दीली अशराफिया बदलने की कि निजाम बदलने की? क्योंकि हमें चाहिए निजाम बदलना, निजाम बदले बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी यूथ है, मैं पार्टी का यूथ सेक्रेटरी। पाकिस्तानी यूथ जितनी डिप्रेस्ड है, जितने मसले हैं ड्रग्स से लेकर हर किस्म के, इसकी सारी बुनियादी वजह क्या है? कि नौकरियां नहीं, लोगों के पास वसाइल नहीं है। नौकरी अगर है, उस पर आमदनी इतनी कम है कि गुजारा नहीं। तो ये मसले जो हैं, ये ऐसे मसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट रिजॉल्व होंगे, जो आप लोग अपने अपने इलाकों में खड़े होंगे, लोगों को जोड़ेंगे। क्योंकि ये मसला आखिर में आपने ही हल करना है, उसके अलावा कोई हल नहीं। शुक्रिया।